आज हम द्वितीय उपदेश शुरू करने जा रहे हैं, प्राणायाम। प्रथम उपदेश अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। अब हम द्वितीय उपदेश करेंगे, प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले देखते हैं इसका क्रम कैसे बताया गया है। द्वितीय उपदेश में सबसे पहले नाड़ी शोधन बताया है, फिर षटकर्म और फिर प्राणायाम। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन करते हैं और षटकर्म उससे भी पहले करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, षटकर्म सबसे पहले, फिर नाड़ी शोधन और फिर प्राणायाम। पर यहाँ पर हठ प्रदीपिका के अंदर पहले नाड़ी शोधन बताया गया है, फिर षटकर्म और ये प्राणायाम लास्ट में आएगा। तो इसको, इसी क्रम को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और जगहों से। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है षटकर्म, बीच में बताया गया है, क्योंकि षटकर्म हर किसी के लिए नहीं है, केवल जो जिनको कफ वगैरह, कफ श्लेष्म मोटापा होता है, षटकर्म उनके लिए बताया गया है। तो इसलिए इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, नाड़ी शोधन, फिर षटकर्म और उसके बाद प्राणायाम। अब प्राणायाम के बारे में यहाँ क्या बता रहे हैं गुरुजी, पहले शुरू करते हैं हम। अथासने दृढ़ योगी वसी हित नितासना। इसमें बताया क्या, आसन के ऊपर जब आपने सफलता प्राप्त कर ली, आसन आपके दृढ़ हो गए, तो उसके बाद हितकारी और मिताहारी आहार लेते हुए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए गुरु के द्वारा बताए गए हिसाब से फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब क्लियर है। आसन हो जाने पर, आसन मीन्स अभी तक हमने पूरा आसन पढ़ चुके हैं हम, तो आसन, जब हमने आसन पे सिद्धि हासिल कर ली, आसन को सिद्ध कर लिया, उसके बाद अब आगे क्या कर रहे हैं, तो प्राणायाम की बात करनी है यहाँ पे। तो आसन सिद्ध हो जाने के बाद साथ में अपने भोजन का भी ध्यान रखते हुए, इंद्रियों को अपने वश में करते हुए फिर आगे प्राणायाम की तरफ चलेंगे। तो इसमें यही बात बताई गई है। ओके, क्लियर है अभी? यस मैम। ठीक है। अब दूसरा श्लोक, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणु आपनोति ततो वायुम निरोधेत। यहाँ पर बताया है चले वाते चलम चित्तम, कि वायु के चलने से हमारा चित्त भी चलायमान होता है, चित्त चंचल होता है। जैसे वायु ज्यादा चलेगी तो हमारा चित्त भी चंचल रहेगा। उसको शांत करने के लिए हमें वायु को निरोध करना पड़ेगा। तो क्या करें, निश्चले निश्चलम भवेत, वायु को निश्चल करेंगे, और वायु को निश्चल करने से हमारा चित्त भी स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट में बता रहे हैं योगी स्थाणु तो आपनोति, तब योगी स्थिरता को प्राप्त करता है। ततो वायु निरोधित, और इसी से फिर हमारी वायु का निरोध होता है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो प्राणायाम, इस दो श्लोक इसी के अंदर, एक श्लोक के अंदर समाहित हो जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए, कि प्राणायाम हर कोई करना नहीं चाहता। आसन में तो हर किसी को लगता है कि बहुत शारीरिक हमारी क्रिया हो रही है, लेकिन प्राणायाम तो क्या होता है, हम आराम से बैठ के कर रहे होते हैं। तो कुछ लोगों को प्राणायाम करना उतना अच्छा नहीं लगता, जबकि प्राणायाम आसन से भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि सारी शरीर को तो आप स्थिर कर रहे हैं, उसके बाद फिर जब प्राणों को स्थिर कैसे करेंगे, तो प्राणों को स्थिर करने का तरीका यही है कि हम अपनी चित्त को, प्राण को स्थिर, प्राण वायु को स्थिर करेंगे तो चित्त स्थिर हो जाएगा, और चित्त को स्थिर कर ले तो प्राण वायु स्थिर हो जाएगी। दोनों ही बातें होती हैं इसके अंदर। इसको देख लेते हैं एक बार। वायु के चलायमान होने पर चित्त चंचल हो जाता है। जब वायु चल रही है तो चित्त चंचल हो गया, और वायु के निश्चल होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है, और तब योगी स्थिरता को प्राप्त करता है। अभी हम सब लोग क्या है, बैठे हैं, कभी हमारा ध्यान इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे अंदर चित्त में स्थिरता नहीं आई है, मन में चंचलता है। अभी कहीं, कभी दिमाग किधर लगा है, कभी कहीं लगा है। उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्राण वायु को स्थिर करना पड़ेगा, और वो कैसे, प्राणायाम के अभ्यास से होगा। तो अभी तक ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यावद वायु स्थितो देहे तावज जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस ततो वायुम निरोध्येत।
अब क्या बता रहे हैं इसमें, यावत वायु, कि जब तक शरीर में वायु विद्यमान है, वायु मतलब प्राण वायु, जब तक शरीर में प्राण स्थित है, देह तावत जीवनम उच्यते, तभी तक हम उसको कहते हैं ना जीवन है। अगर प्राण शरीर से निकल गए तो मृत्यु हो गई हमारी। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि जो ये शरीर में प्राण वायु विद्यमान है, उसका अगर शरीर से निकल गई, वो शरीर से निकल गई तो शरीर तो निष्क्रिय हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ कहा है मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधे, इसलिए वायु का निरोध करें यानी प्राणायाम करें। यहाँ हमें मृत्यु को नहीं जाना है, लेकिन जीते जी ही उस वायु को कंट्रोल करना है। उस प्राण वायु को कंट्रोल कर लेंगे हम तो समझिए हमने अपने जीवन का एक कहते हैं ना उम्र को अपनी बढ़ा दिया। जैसे सभी लोगों ने सुना होगा कि जो हमें ये जीवन मिला है, ये सांसें मिली है, हमें श्वासों की गिनती होती है, उन श्वासों पे ही कंट्रोल करना है। श्वास जितनी लंबी और गहरी होगी उतना लंबा हमारा जीवन होगा। जैसे कछुए के बारे में सुना है ना, कछुए की सांस कितनी होती है, बहुत धीमी सांस चलती है उनकी। उसी के अपोजिट देखें खरगोश में तेजी से सांस लेता है तो उसका जीवन काल बहुत कम है, और कछुए की श्वास की आवृत्ति बहुत कम है, इसलिए कछुआ कम से कम 100 साल तक जीता है। तो वही चीज यहाँ हम सबके लिए अप्लाई होती है कि अगर मनुष्य भी अपनी सांसों को कंट्रोल कर ले तो हम अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए हमें करना क्या होगा, अपनी प्राण वायु को नियंत्रित करना होगा। तो समझ में आ गई ये बात कि जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक ही जीवन है। मरणम तस्य निष्क्रांतिम, और उसका शरीर से निकल जाने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है यानी मृत्यु हो जाती है। ततो वायु निरोधेत, इसीलिए वायु का निरोध करें। अब मैं ये बात बता रही हूँ कि निरोध करें या थोड़ा लंबी गहरी सांस ले, क्यों करें, इसके पीछे कोई रीजन तो है ना। तो इसीलिए प्राणायाम में हम क्या करते हैं, लंबी गहरी सांसों की ही बात होती है यहाँ पे। तो जितनी लंबी गहरी सांस होगी हमारा जीवन काल उतना ही लंबा होगा, उतना ही स्वस्थ जीवन हम जिएंगे। क्लियर है अभी? यस मैम। अब आता है मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगा, कथम स्याद उन्मनी भावा कार्य सिद्धि कथम भवे। मलाकुलासु मतलब मल भरा, मलाकुलासु नाड़ीसु मतलब जो नाड़ियां हैं हमारी वो मल से भरी है। मल मतलब गंदगी, वो साफ नहीं है, निर्मल नहीं है, तो इसीलिए उसमें मारुतो नैव मध्यगा। मध्यगा का क्या है यहाँ, सुषुम्ना नाड़ी को, सुषुम्ना के कई सारे नाम हैं तो उसमें एक नाम मध्यगा भी है, मध्यगा भी बोलते हैं क्योंकि ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना है, इसलिए उसको मध्यगा भी कहा गया है। तो नाड़ियां हमारी क्या है, मल से भरी हैं, और जब नाड़ियां मल से भरी हैं तो फिर वायु कैसे सुषुम्ना में जाएगी, वायु तो हमारी रुक गई। तो कथम स्याद उन्मनी भावा, और जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में हमारे प्राण वायु जाएगी ही नहीं तो हमें उन्मनी भाव कैसे प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ प्राणायाम से नाड़ियों को शुद्ध करने की बात बताई है। तो पहले हमें नाड़ियों को शुद्ध करना है, वो कैसे करना है, प्राणायाम से। तो ये सोचिए कि ये अभी शुरू के जो श्लोक आ रहे हैं ये प्राणायाम की महत्ता को बता रहे हैं कि प्राणायाम में पहले होता क्या है, फिर उसमें हमें करना क्यों है, क्योंकि नाड़ियों की शुद्धि करनी है तो इसलिए प्राणायाम करना है, क्योंकि हमारी नाड़ियां तो अभी अशुद्ध है, मतलब कि मलों से भरी हुई, मल इन द सेंस की गंदगी भरी हुई है नाड़ियों के अंदर। जैसे नाड़ियां हम एक ऐसे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, डीप इनहेलेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी को मिल रही है, हमारे सब ऑर्गन्स को मिल रही है, और जितना ज्यादा हमारे को ऑक्सीजन मिलेगी हमारी ऑर्गन्स की वाइटलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, हमारे अंग उतनी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हमारे इन सब को करने के पीछे मकसद क्या है कि पहले शरीर को उस लेवल पे हमें करना है कि जब हमारी शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और प्राणिक स्तर पे हमारा जीवन इतना उच्चतम अवस्था पे आ जाए, तो फिर ये समाधि की अवस्था तो खैर बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा बाकी की चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। कहते हैं ना प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन हम ही ने एक बैरिकेडिंग टाइप लगा हुआ है
क्योंकि हमारे शरीर में इतने दोष भरे पड़े हैं कि जो प्रकृति से जो चीजें हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा है। तो उसी को सब करने के लिए कि प्रकृति से हमारा वो मेल बन सके, उसी के लिए हमें ये सारी प्राणायाम, आसन, जो भी है हमारी सिद्धियां, वो सब करनी है। तो ये छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहले हमने आसन से शरीर को ठीक किया, अब यहाँ नस नाड़ियों को, अपनी पूरे शरीर को, अपने तंत्रिका तंत्र को, उनको सबको ठीक कर रहे हैं यहाँ पे प्राणायाम के माध्यम से। और फिर जब ये सब हो जाएगा तो आगे धीरे धीरे हमें उन्मनी भाव भी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक ये चीज? इसीलिए बताया कि नाड़ियों के अशुद्ध रहते भला हठ योग का कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमें तो हठ योग करना है, हठ योग से हमें राजयोग को प्राप्त करना है। और उसका रास्ता क्या है? नाड़ियों की शुद्धिकरण करके ही हम सुषुम्ना से फिर हम ऊपर आज्ञा चक्र तक जाएंगे। इसलिए यहाँ नाड़ी शुद्धि की बात बताई गई। अब आगे है शुद्धम अति यदा सर्व नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदेव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमा। कि जब नाड़ियां मलों से निर्मल हो जाती, अब हमने नाड़ियों को मलों से निर्मल कर लिया, तदेव जायते योगी प्राण संग्रहण क्षमा, तभी साधक प्राण वायु को नियंत्रित कर पाता है। अभी देखिए मैंने बताया कि हमने जो पहले प्राण नाड़ियों को शुद्ध करना है, इसलिए ताकि जो हमारी प्राण वायु है वो हमारे शरीर में अच्छे से पूरे शरीर में फैल सके। तो इसी के लिए नाड़ियों को शुद्ध करेंगे ताकि हम प्राण वायु को नियंत्रित कर सकें। प्राणायामम तथा कुर्यान नित्यम सात्विकया धिया यथा सुषुम्ना नाड़ीस्था मला शुद्धि प्रयांति च। कि प्राणायाम को हमने अभी जाना कि प्राणायाम क्यों करना है, तो उसके लिए बताया है इन्होंने कि प्राणायाम को सात्विक बुद्धि के साथ करना है। लोग क्या होता है, जनरली देखा होगा आपने पार्कों में, सब जगहों पे लोग बैठते हैं, बस थोड़ा सा जान लिया कि एक नाक से सांस लेना है, दूसरी से छोड़ना है, तो वो करते रहते हैं। और ध्यान क्या होता है, आंखें इधर उधर लगी होती हैं या कुछ और ही सोच रहे होते हैं दिमाग में। तो इसलिए यहाँ स्पेशली सात्विक बुद्धि के साथ इसको जोड़ा गया है कि जब आप सात्विक बुद्धि के साथ इस प्राणायाम के अभ्यास को करते हैं तो जो सुषुम्ना नाड़ी में जो मौजूद मल है वो भी दूर हो जाता है। इसमें इतना ही बताया गया। अब आगे आता है कि प्राणायाम हमें करना कैसे है, उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें है बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूर्येत। बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूर्येत धारित्वा यथाशक्ति भूय सूर्येण रेचयेत। अब क्या सबसे पहले बताया कि बद्ध पद्मासन में बैठकर प्राणायाम हमें करना है। और कैसे करना है? योगी प्राणम चंद्रेण पूर्येत। सबसे पहले चंद्र नाड़ी से यानी ईड़ा नाड़ी से पूरक करेंगे, धारित्वा यथाशक्ति भूये, और फिर कुंभक, धारित्वा मतलब बीच में कुंभक करेंगे, और यथाशक्ति भूये सूर्येण रेचयेत, और जितनी देर हम कुंभक में रुक सके रोक के, और फिर सूर्य नाड़ी मीन्स पिंगला नाड़ी से रेचन कर देंगे। ये लगभग जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, ये वही चीज है। अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन भी कहा गया है इसके हिसाब से। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बात यहाँ बन जाती है कि किस आसन में आपको बैठ के करना है। तो ये प्राणायाम का अभ्यास हमें बद्ध पद्मासन में बैठकर करना है। और कैसे करना है? पहले चंद्र नाड़ी से पूरक करेंगे, चंद्र मतलब लेफ्ट साइड से, ठीक है, बाई नाड़ी से पूरक करेंगे, फिर क्षमता अनुसार कुंभक करेंगे, और उसके बाद फिर सूर्य नाड़ी से रेचक कर देंगे। आगे इसमें आता है प्राणम सूर्येण चाक्रस्य पूर्ये उद्रम सने विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश चंद्रेण रेचयेत। आप क्या करना है? सूर्य नाड़ी से रेचक कर दिया था हमने, फिर उसके आगे बता रहे हैं फिर उसी से सूर्य नाड़ी से ही फिर पूरक करेंगे। प्राणम सूर्य चाक्रस्य। मैम बद्ध पद्मासन में तो हाथ वैसे ही हमारे इन्वॉल्व होंगे पैर के अंगूठे पकड़ने में, तो कैसे करेंगे? हाँ, अभी इसमें भी मैं आ रही थी, चलिए मैं बता देती हूँ बीच में। एक्चुअल में होता क्या, बद्ध पद्मासन तो हमने यही पढ़ा है कि पद्मासन लगा के पीछे से हाथों को हमें पकड़ना, मतलब
पाँव के पंजों को पकड़ना है तो कैसे करेंगे। पर इसमें अब ये वाली चीजें क्या है, थोड़ी आधी अधूरी है। अब हो सकता है कि गुरु, इसमें कहते हैं ना गुरु के दिशा निर्देशन में करना है। अब उसमें ये नहीं कहा गया है, एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, या तो गुरु इतना अभ्यास करा देते होंगे कि आप बिना हाथ मतलब उसको हाथों का इस्तेमाल किए भी आप उसमें कर पा रहे हैं, रेचक कुंभक कर पा रहे हैं बिना नासिका को दबाए हुए। तो इसमें ये चीज क्लियर नहीं है। अब ये कौन से बद्ध पद्मासन की बात कर रहे हैं, किस तरह का, इसका कोई वर्णन नहीं है। बस आपको इसमें यही बात याद रखनी है कि जब हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे तो वो बद्ध पद्मासन में होता है। ये है क्रॉस क्वेश्चन करने वाली चीज, ये सभी के दिमाग में आती है बात कि बद्ध पद्मासन में कैसे करेंगे, पर इसका कोई ऐसे क्लियर बताया नहीं गया है और हमें शास्त्रानुसार पढ़ना है। तो हठ प्रदीपिका में यही बात कही गई है कि बद्ध पद्मासन में करना है। अब हाथ का क्या है, कोई पोजीशन नहीं बताई गई है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर थे। पहले हमने क्या किया था, देखा था कि सबसे पहले क्या किया था, ईड़ा नाड़ी से हमने श्वास ली थी। पहले भी पहला श्लोक में जो भी हमने देखा, ईड़ा से श्वास ली, कुंभक किया, फिर पिंगला से रेचक कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से पिंगला से पूरक करना है। यहाँ पे आ गई ये बात कि प्राणम सूर्यन चाकृस्य, अब हमें प्राणवायु को सूर्य नाड़ी से धीरे धीरे पूरक करना है। सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे, विधिवत कुंभकम, और फिर कुंभक करेंगे, कृत्वा पुनश्चंद्रेण रचयेत, और फिर उसके बाद विधिवत धीरे धीरे चंद्र नाड़ी से रेचक कर देना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेग से नहीं करना होता। हमेशा आप जानते होंगे सभी लोग कि अनुलोम का अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास जो हम करते हैं वो बहुत ही श्वास से, कहते हैं कि श्वास इतना धीमा होना चाहिए, उसकी आवाज हमें बाहर नहीं आनी चाहिए, इतना कम वेग में करना है ताकि पूरा प्रॉपर हमारे शरीर में उसका वायु का प्रसारण हो सके। ठीक है, ये वही बात इसमें, ये त्यजेत त्यजेत तेन पीत्वा धारयेत अतिरोधता रेच ये चा ततो अन्येन शनेर एव न वेगता। अब इस बात को बताने के लिए कि कभी वेग से नहीं करना है, तो ये क्या बता रहे हैं कि जिससे श्वास छोड़ा हो उसी से श्वास लें और श्वास को रोके। वही बात जो भी हमने आगे पहले पढ़ ली है उसी को फिर से दोबारा बताया गया है कि जिससे हमने श्वास को छोड़ दिया है फिर से उसी नासिका से श्वास लेना होता है और फिर श्वास को रोके और तब दूसरे नाक से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। कभी भी वेग से यानी तेजी से नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, प्राणम चेद ईडिया पिबेन नियमितम भ्यो अन्यथा रेचयेत पीत्वा पिंगलिया समीरणम अथो बद्ध्वा त्यजेत वाम्या सूर्य चंद्रम स्वर अनेन विधिना अभ्यास सदा तन्वताम। यहाँ देखेंगे, यानी कि यहाँ होता है प्राणम चेत ईड़िया, ईड़ा मतलब ईड़ा नाड़ी से, ठीक है, ईड़ा नाड़ी से पूरक करेंगे, नियमितम अन्यथा रेचिए, दूसरे यानी पिंगला से रेचक करेंगे, और फिर पीत्वा पिंगलिया समीरणम, फिर पिंगला से पूरक करना है, और कुंभक के बाद अथो बद्धवा तेजेद वाम्या, और फिर कुंभक के बाद ईड़ा से रेचक करेंगे। इस तरह से सूर्य चंद्र सौर अनेन विधिना अभ्यासा सदा तन्वताम। इस तरह सूर्य और चंद्रमा नाड़ी से विधि पूर्वक अभ्यास करें। ऐसा करने से 3 महीने से कुछ अधिक समय में नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। मतलब अभी जो हमने बात के 2 श्लोक पढ़े हैं, बात वही बताई गई है, फिर से थोड़ा सा उसको अलग अलग तरीकों से बता दिया गया है। मतलब आपने देखा होगा इसके अंदर होता क्या है कि जब जिस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है उसको बार बार कई बार अलग अलग तरीकों से बताया गया है। तो इसीलिए कब तक हमें इसमें नाड़ियों की शुद्धि होगी, तो 3 महीने से कुछ अधिक समय में नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। इसमें एक सवाल बन जाता है कि नाड़ी शोधन का अभ्यास कितने समय में हो जाता है, कितने समय में नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, इस तरीके से। तो 3 महीने से कुछ अधिक,
ये नहीं कि केवल 3 महीना, यहाँ 3 महीने से कुछ अधिक समय में होता है। क्लियर है? मैडम अनुलोम विलोम में अपन कुंभक नहीं करते, लेकिन इसमें कुंभक करने के लिए बताएं। हाँ, एक्चुअली इसको एग्जैक्ट अनुलोम विलोम नहीं कहा गया, पर यहाँ कुंभक करना है, इसीलिए इसको नाड़ी शोधन कहा गया है। अनुलोम विलोम में तो होता है कि श्वास का जो लेने का तरीका है और छोड़ने का तरीका है वो अनुलोम विलोम वाला है, इसलिए यहाँ नाम लिखा नहीं है, अनुलोम विलोम नाम नहीं दिया है। वो तो आपको एक जस्ट समझने के लिए कि आप समझ पाए कि बताया क्या जा रहा है, वो चीज मैंने बताई। अनुलोम विलोम नहीं कहेंगे एग्जैक्ट इसको, है ये नाड़ी शोधन। और यहाँ कुंभक के साथ कह रहे हैं तो उसको नाड़ी शोधन ही कहेंगे, पर विधि पूरी अनुलोम विलोम वाली ही है, बस कुंभक को अगर छोड़ दे। वहां पे तो होता है ना कि साथ साथ आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ वही होता है, लेकिन बस श्वास को यहाँ कुंभक की बात कही गई। यहाँ भी यथाशक्ति कुंभक के लिए ही कहा गया है, ये भी नहीं करना है कि बहुत हमें होल्ड करना है देर तक। क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन मुझे पूछना था। जी जैसे बोलिए। आप हमें श्लोक समझा रहे हैं, हम्म तो एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आधा श्लोक दे दे और पूरा करने के लिए बोले, तो हमें सारे श्लोक क्या याद करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, देखिए सारे तो कितना करेंगे आप, सारे तो नहीं। देखिए जैसे मैंने अभी प्रथम उपदेश में जितना बताया है और जितना हमने देखा है, जो इम्पोर्टेंट चीजें बनती हैं वो वाले श्लोक थोड़ा आप याद कर लेंगे, सारा तो नहीं कर पाएंगे, और प्रथम ऐसे तो सबसे सेकंड आएगा वाला भी नहीं। सेकंड वाला श्लोक शायद इम्पोर्टेंट है मैम, सेकंड वाला। हाँ, चले बाते चलम चित्तम वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं इंटरव्यू में, आप किसी वैसे नॉर्मल बात में भी करते हैं तो वो हर जगह एप्लीकेबल है। ये इस तरह के श्लोक तो याद कर ही लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। वो मैंने आपको लिखा भी था वहां पे और मैंने बताया भी था आपको, तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी अभी इसमें तो इतना ऐसा कुछ नहीं है, जो आगे आएगा फिर आपको बताएंगे। ठीक है, आप कर सकते हैं तो आप बाकी करिए, लेकिन इतना कहाँ तक करते रहेंगे, श्लोक से ही भरा हुआ है तो पूरा। ठीक है, तो इनको समझते रहिए, इसीलिए मैं थोड़ा बोलती हूँ कि थोड़ा संस्कृत के साथ समझते रहते हैं, तो अगर कुछ आता भी है तो वो आप कीजिए अपने हिसाब से। बाई चांस सीक्वेंस में कुछ आ रहा है, आपको उसकी विधि पता है या संस्कृत की मीनिंग पता है, तो उसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लेंगे उसके साथ। एग्जाम भी ना देखिए, ये नहीं होता कि आपने कितना रटा हुआ है या आपको कितना आता है। वहां कई बार कॉमन सेंस काम कर जाती है, आपने भले ही कोई चीज ना पढ़ी हो, लेकिन आपने अगर थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कहते हैं ना वो थोड़ा सा ट्रिक लगाई या कुछ भी किया, तो वहां पे कई बार आंसर उससे भी निकल आते हैं। तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत होती है। तो हर चीज, अभी जैसे आपने योग में, अभी हम यहाँ हठ प्रदीपिका में पढ़ रहे हैं ये आसन, उधर घरेण संगीता में भी पढ़ रहे हैं, आगे योग की और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, काफी चीजें मिलती जुलती होती हैं। कई बार ऐसे है कि क्वेश्चन हठ प्रदीपिका वाला ले आया है, लेकिन कोई चीज हमारी नॉर्मल योग में भी कुछ पढ़ी हुई होंगी हमने, वहां पे भी हमें वो क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि समझते चलिए, दिमाग को खुला रखिए, हर चीज को अडॉप्ट करते हुए चलिए, तो आपको वो क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ भाई बच्चों की तरह बस रटना है, कि कितना मगअप करोगे, बहुत चीजें हैं पढ़ने की। तो बस क्लियर माइंड के साथ पढ़िए, अपने आप चीजें में क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आप जैसे एक जगह आया था, अभी आसन में आता है कई जगहों पे, कि कई बार कहते हैं कि आसन के बाद क्या करना चाहिए, जो पसीना आता है उसको अपने शरीर पर मर्दन कर लेना चाहिए। जनरली लोग कई बार वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, पोंछ लेते हैं, लेकिन ये चीज इतनी कॉमन सी, अगर आपने कहीं एक जगह पढ़ ली, ये हर जगह एप्लीकेबल होती है ये वाली चीज। तो कुछ ये चीजें ऐसी होती है कि आपने एक जगह पढ़ी, तो कई बार अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं आपके, अच्छा हाँ इस जगह ये था तो शायद ये हो सकता है। तो कुछ कुछ चीजें कहीं ना कहीं से अपने आप ही लिंक निकल जाता है। जितना कहते हैं ना, ये तो योग का सागर इतना गहरा है, इसमें घुसते जाएंगे आपको नई नई चीजें पता चलती जाएंगी, और जैसे जैसे आप जानते जाओगे ना, उसको आप रिलेट करना शुरू कर दोगे खुद से, तो वो हो जाएगा। अभी शुरुआत है, अभी पढ़िए, धीरे धीरे सब समझ आना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आ गए कि नाड़ी शोधन अब बता तो दिया है कैसे करना है, अब उसका अभ्यास कब कब करना है ये बता दिया इसमें। प्रातः मध्याह्ने
सायं अर्धरात्रे च कुंभकां शनेर अशीति पर्यंतम चतुर्वारम सम अभ्यसेत। क्या क्या है? प्रातः, मध्यम दिना मतलब दोपहर में, सायं मतलब शाम, अर्धरात्रि मतलब अर्धरात्रि, यानी 4 टाइम बताए गए हैं कि 4 समय पे हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। और शनेर अशीति पर्यंतम चतुर्वारम सम्यभ्यसेत, इस तरह 4 बार अभ्यास करते हुए कुंभकों की संख्या 80 तक ले जानी चाहिए। अशीति वर्ड आया, अशीति मतलब 80 तक ले जाना। 80 का मतलब कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 20-20 बार 4 बार करेंगे, लेकिन ये है बिल्कुल ऊपर की स्थिति में। शुरू में तो जरूरी नहीं कि आप इतना 20-20 बार एक बार में कर पाए, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए संख्या को हमें 80 तक ले जाना है। और ये भी सवाल इससे भी बनता है, आता भी है कि नाड़ी शोधन का अभ्यास कब कब करना चाहिए। तो 4 समय दे देंगे और उसमें आपको बताना होगा कि कौन कौन से 4 समय हैं और संख्या कितनी है, 80 तक करना है। तो एक बार इस तरह से भी डिवाइडेशन, अगर कोई पूछे एक बार में कितना करना है, तो 4 बार बताया 80, तो एक बार में कितना होगा, 20 बार तक करना है। ठीक है, कई बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसी वही सामान्य सी चीज है, उसको थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं। हमने यहाँ तो पढ़ लिया कि भाई 80 तक ले जाना है 4 बार में। अगर वो कहें कि एक बार में कितना करना चाहिए, तो ये तो खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकाल लेंगे कि भाई 20 बार करेंगे एक बार में हम। ठीक है, अब आता है हमारा नाड़ी की शुद्धि के दौरान क्या स्थिति होगी। अब जब हम नाड़ी शुद्धि करेंगे, नाड़ी शोधन कर रहे हैं, उस समय पे जब हम करने बैठते हैं तो कौन कौन सी स्थितियां आती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे 3 स्थिति आती है। वो क्या क्या है, जैसे देखिए, कन्यसी भवेत स्वेद कंपो भवति मध्यमय उत्तमे स्थानम आपनोति ततो वायु निबंधियेत। कन्यसी बोलते हैं सबसे निम्न अवस्था को। जब हम शुरुआत में हैं तो अभ्यास करते हुए क्या होगा, सबसे पहले स्वेद मतलब पसीना आएगा। तो अभ्यास करते हुए सबसे पहले पसीना आएगा, ये प्रथम स्थिति है। कंपो भवति मध्य में, और क्या होगा, मध्यम स्थिति में क्या होगा, कंपन होगी, हमारे शरीर में कंपन होने लगेगी। और उत्तमे स्थानम आपनोति, और उत्तम स्थिति में क्या होता है, ततो वायु निबंधियेत, तब योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है। इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सुषुम्ना में प्राण हमारे ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, वो तीसरी स्थिति है। तो सबसे प्रथम स्थिति में पसीना, दूसरी स्थिति में कंपन मतलब मध्यम स्थिति में कंपन, और जो उत्तम स्थिति है मतलब इसको निम्न और मध्यम और उत्तम से इसको बताया गया है। तो उत्तम स्थिति में योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी लिख देते हैं कि योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है, या फिर दूसरा इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि प्राण हमारे सुषुम्ना में ऊपर उठने लगते हैं, या ये कहें कि प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। तो ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं। इनसे भी क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि नाड़ी शोधन के दौरान कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या होता है, या 3 अवस्थाएं दे दी, इधर ये तीनों नाम दे दिए, उनको मैच करने के लिए दे सकते हैं कि किस स्थिति में क्या होता है। तो निम्न अवस्था में पसीना आता है, मध्यम अवस्था में कंपन होती है, और उत्तम अवस्था में जमीन से ऊपर उठना या फिर प्राणवायु का ऊपर। जलेन श्रम जातेन गात्र मर्दनम आचरे दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते। अब क्या कहा है इन्होंने, पसीना आने पर, इन्होंने कहा जलेन श्रम जातेन, कि जो श्रम करके जो जल मतलब शरीर से बाहर आ गया उसको पसीना यहाँ पे कहा गया है, कि उस पसीना आने पर शरीर पर ही मर्दन यानी मालिश करनी चाहिए। उसको ये नहीं कि आपने टॉवल से पोंछ दिया, उसको करने के बाद शरीर पे ही मालिश कर ले। उससे क्या होगा, इससे दृढ़ता और लघुता आती है। ठीक, इससे भी ये जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 23 में ही शायद आया था ये क्वेश्चन, कि मतलब आप सारी इसके अभ्यास के दौरान जब पसीना आता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको मर्दन कर लेना चाहिए शरीर पर ही। और ज्यादातर जगहों में बाई चांस आपने कोई और जगह भी नहीं पढ़ा, किसी उपनिषद में
या कहीं और पूछा जाए तो इसका आंसर जनरली यही होता है हर जगह। तो जैसे आप किसी ने पूछा था देव जी ने, तो ये चीजें कुछ एक चीजों कॉमन भी हो जाती है कई जगह। अभ्यास काले प्रथमे सस्तम क्षीराजयम भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते नाता दृढ़ नियमाग्रह। अब क्या बता रहे हैं इसमें कि योग, अब हमने शुरू कर दिया, अभ्यास बता दिया कैसे कैसे करना है, कितनी बार करना है, और अब भोजन कैसा करना है जब हम योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। तो अभ्यास काले प्रथमे मतलब अभ्यास काल के शुरू में सस्तम क्षीर आज्य, इसको बोलते हैं क्षीर मतलब दूध, आज्य मतलब घी। तो दूध और घी युक्त भोजन करना है शुरू के टाइम में, शुरुआत में। और जब आपको अभ्यासी हो जाए फिर इस नियम के पालन की जरूरत नहीं है। ततो अभ्यास से दृढ़ीभूते नाता दृढ़ नियम, जब हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाए फिर इस नियम के पालन की हमें जरूरत नहीं। क्लियर हो गया अभी यहाँ तक? अब देखिए, अब आता है प्राणवायु। अब देखिए जो सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया है, अब हम उस प्राणवायु की बात करते हैं कि ये कितना भयंकर हो सकता है और कितना, कैसे हमें इसको साधना है। यहाँ पे ये बात बताई है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम। क्या कहा है? यथा मतलब जैसे, सिंह, गज मतलब हाथी, और व्याघ्र मतलब बाघ, इनको धीरे धीरे वश में किया जाता है। अब ये इतने बड़े जानवर हैं, इनको आप एक बार में वश में नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं सर्कस में इतने बड़े एनिमल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं कि आज एक दिन में 2 दिन में कंट्रोल कर लिया, उस धीरे धीरे करते हैं उनको, ठीक है। उससे कंपैरिजन किया गया है यहाँ कि उसी तरह हमें अपनी प्राणवायु को भी धीरे धीरे साधना चाहिए। तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम, उसी तरह वायु को धीरे धीरे साधे, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हन्ति, हन्ति मतलब मृत्यु भी कह सकते हैं एक तरीके की, वो हमारा इतना नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए कैसे इसको प्राणवायु को हमें वश में करना चाहिए, जैसे सिंह, हाथी और बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है। इससे भी सवाल बनता है कि प्राणवायु को कैसे वश में करना चाहिए। तो ये ऑप्शन दे देंगे, कुछ और 1-2 अलग दे देंगे। तो सिंह, गज और व्याघ्र, ये तीनों शब्द याद रखने हैं एचटीज। आप साथ में नोट करते रहें, क्योंकि फिर आप लोगों को रिवीजन के लिए भी अच्छा हो जाएगा और छोटे नोट्स भी तैयार होंगे, क्योंकि फिर हम आपको पीडीएफ बाद में देंगे, तो तब तक आपके पास पढ़ने के लिए आपके नोट्स होने चाहिए। तो शॉर्ट नोट आप अपना तैयार करते रहें। अब आगे आते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्गमा। देखिए, प्राणायामेन युक्तेन, युक्तेन मतलब अगर सही तरीके से युक्ति पूर्वक किया जाए प्राणायाम को, तो इससे क्या होगा? सर्व रोग क्षयो भवेत्, सभी रोगों का क्षय हो जाता है, सभी रोग खत्म हो जाते हैं अगर इसको हम सही तरीके से करते हैं। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्गमा, और अगर गलत तरीके से किया गया तो प्राणायाम करने से सभी रोगों का उदय भी हो सकता है। क्लियर? अभी जो बात चल रही थी हमारी कि अगर कुछ भी जरा भी प्राणायाम गलत तरीके से हुआ, वायु कहीं रुक गई गलत तरीके से, या ज्यादा फोर्सफुली आपने कर दिया, तो उससे हमारे को कोई रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। और ये चीज मैंने एक बार महसूस करी थी ऐसे भस्त्रिका का, बल्कि भस्त्रिका में तो इतना नहीं होता, वो थोड़ा फोर्सफुली कर लिया शायद ज्यादा टाइम, मुझे बहुत कम से कम 10-15 दिनों तक ऐसे रहा, एक गिडीनेस जैसे चक्कर जैसे थोड़ा रहता ना, उस तरह से रहने लगा था। फिर वो छोड़ा मैंने कुछ दिन बाद, वो फिर धीरे धीरे ठीक हुआ। तो कभी कभी ये गलतियां हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। कई बार लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी कर लो तो जल्दी से हमें इसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि जल्दी हमेशा नुकसानदायक भी हो सकती है। और अब क्या बता रहे थे, यहाँ हमने बताया कि अगर गलत तरीके से प्राणायाम करेंगे तो रोगों का उदय हो जाएगा। अब कौन कौन से रोगों का उदय हो सकता है वो देखते हैं। हिक्का श्वास चा काशय चा शिर प्रणाक्षी वेदना भवंती विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। क्या क्या हो सकता है? हिक्का, हिक्का बोलते हैं हिचकी को। एक बार होता है श्वास तेजी से ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ गले में अटक गया, हिचकी आने लगती है, तो सब श्वासों से ही होती हैं चीजें।
तो हिक्का मतलब हिचकी, श्वास मतलब दम घुटना या दमा टाइप का, या काशस मतलब खांसी। चा शिर, शिर मतलब सिर में दर्द होना। कर्ण, कर्ण कर्णाक्षी, यहाँ दो वर्ड है, कर्ण और अक्ष। कर्ण मतलब कान में और अक्ष मतलब आंखों में। वेदना मतलब दर्द हो सकता, पीड़ा हो सकती है। तो हिक्का, श्वास, कास, कास मतलब खांसी, सिर, कान और आंखों में पीड़ा होती है। ये भी दिसंबर 23 में ये क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन। इसका संस्कृत वर्ड यही दिए थे और इनको अलग अलग संस्कृत वाले दे दिए थे, हिक्का, श्वास ऐसे करके 2-3 इसके शब्द दिए थे, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो अब देखिए जिस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो थोड़ा सा इनको श्लोक के साथ एटलीस्ट इतना हो कि आपको दिमाग में रहे कि हाँ हिक्का, श्वास, खास, पूरा श्लोक नहीं भी याद कर रहे हैं तो इसका एक सीक्वेंस में जो इन शब्दों को कहा गया वो उतना याद रख लें। पूरा मत करिए कि चलिए यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो हिक्का, श्वास, कास, शिर, करणाक्षी, वेदना, इस सीक्वेंस में ही ये चीजें इस पूछे गए थे। ठीक है, तो इस भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपता, इसके साथ ही वायु के प्रकोप से और भी अलग अलग रोग हो जाते हैं। ये तो है ही मेन जो बताए गए हैं, इसके साथ और भी रोग हो सकते हैं। जैसे पता है अब वायु वात वाले रोग, वायु वाले जो होते हैं, वायु से 80 प्रकार के रोग होते हैं वायु के कुपित होने पे, तो इससे और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। अब आगे इसमें बताते हैं, युक्तम युक्तम त्यजेद वायुम, युक्तम युक्तम च पूर्येत, युक्तम युक्तम च बध्नियाद एवं सिद्धिम अवाप्नुयाद। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, युक्ति पूर्वक यानी कि साधक को उचित तरीके से त्यजेद वायु मतलब छोड़ना चाहिए, यानी रेचक करना चाहिए, और युक्तम युक्तम च पूर्येत और उचित तरीके से ही पूरक करना चाहिए, युक्तम युक्तम च बध्नियाद और उस साथ में उचित तरीके से ही कुंभक करना चाहिए, एवं सिद्धि अवाप्निय, तभी हमें सिद्धि मिलती है। तो क्या कहा हमने प्राणायाम में शुरू में ही पढ़ा था कि कोई भी चीज वेग पूर्वक नहीं करनी है। जितना आप प्राणायाम का तो तरीका ये है कि आप जितना आराम से करेंगे, जितना धीरे धीरे करेंगे, तो उतना ही वो उस प्रभावशाली होगा। तो इसीलिए साधक को उचित तरीके से रेचक करना है, पूरक करना है और कुंभक करना चाहिए, तभी उसको सिद्धि मिलती है। ये नहीं कि आपने सीख लिया और जहां मर्जी बैठे वहां करने लगे। मैंने अक्सर पार्कों में देखा लोगों को कि चलते रहते हैं तो अनुलोम विलोम हो रहा है उनका, या बहुत तेजी से श्वास फेंक रहे हैं बाहर और उनको लगता है कि वो बहुत सही कर रहे हैं। ठीक है, जब तक चल रहा है, लेकिन किसी दिन उनको प्रॉब्लम होगी तो वो समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों हो गया ये चीज। अब उन्होंने क्या हुआ, किसी का देख लिया करते हुए, वो समझ गए कि बस ऐसे ऐसे करना है। लेकिन तभी कहा जाता है कि ये सब चीजें गुरु से सीख के और गुरु के सानिध्य में रह के ही करें, तब उसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है। तो सब जानते, हम योग वाले लोग हैं तो हमें तो पता है, हम लोग तो इसको मतलब कर भी चुके हैं, इसका अनुभव भी कर लिया है हमने, तो हम लोग जानते हैं। लेकिन जो लोग अनजाने में बस टीवी में देखा या इधर उधर देखा, तो उनको उसका नुकसान भी हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाते हुआ क्या है। इसीलिए ये चीजें बहुत तरीके से करने के लिए बताई गई हैं। यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात् तथा चिह्नानि बाह्यतः कायस्य कृष्टा कांतिश तदा जायति निश्चितम। अब क्या है इसमें कि अब हम नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं, अच्छे सही तरीके से नाड़ी शुद्धि हो रही है हमारी। अब नाड़ी शुद्धि जब हम इतना अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर भी, हमारे शरीर में भी शारीरिक में जो कुछ लक्षण प्रकट होंगे, तो वो क्या होगा। अब ये देखिए कि नाड़ी शुद्धि होने से कई बाहरी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यदा तु नाड़ी शुद्धि, जब हम नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं, स्यात् तथा चिह्नानि बाह्यते, तो हमारे बाहर ये रूप में, बाहर में लोगों को देखने से लगेगा अरे कुछ चेहरे पे चमक आ गई, एक्टिव हो गए, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, वो सब चीजें होने लगती हैं। और दूसरा क्या होता है, कायस्य कृष्टा कांतिश तदा जायते निश्चितम। तो नाड़ी शुद्धि होने से बाहरी लक्षण में क्या होगा, शरीर हमारा कृश, कृश मतलब सुडोल, पतला हो जाएगा। जो हमारा एक्स्ट्रा फैट का है या गैस, ये जो भी है, वो सब चीजें हमारी अपनी एक सम स्थिति में आ जाएगा हमारा शरीर। तो शरीर पतला यानी सुडोल हो जाता है और कांतिमान हो जाता है, चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है। आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो योग करने वाले लोग होते हैं थोड़ा सा अलग ही दिखते हैं, उनका चेहरे का चमक, उनका एनर्जी अलग ही दिखती है ऐसे लोगों की।
तो इसीलिए नाड़ी शुद्धि करने से ये आपको प्राप्त होती है। अब आगे चलते हैं, नाड़ी शुद्धि के निर्मल होने पर और क्या क्या होता है। हमारे तो काय कृष्ण मतलब शरीर हमारा दुबला मतलब पतला हो गया, दुबला नहीं कहेंगे, स्वस्थ रूप में हम पतले होंगे, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बहुत पतले हो गए। एक जो नॉर्मल होना चाहिए आपका, वो इसी तरीके से शरीर की स्थिति होती है। अब देखते हैं इसमें क्या है, यथेष्टम धारणम वायोर अनलस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्तिर आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। यथेष्टम धारणम वायु, यथेष्टम मतलब इच्छा अनुसार, जितना आपकी कर सकते हैं आप वायु का धारण कर सकते हैं। जब आपके अंदर इतनी वायु धारण करने की शक्ति आ जाती है, तब क्या होता है, अनलस्य प्रदीपनम, अनल बोलते हैं अग्नि को, तो जो हमारी जठर अग्नि होती है वो प्रदीप्त होने लगती है। तो जैसे आसनों से इसका प्रभाव होता है, ऐसे प्राणायाम और इनसे भी होता है। और नादाभिव्यक्ति आरोग्य, और क्या होता है, नाद, जो हमारे अंदर जो नाद चल रहा है वो हमें सुनाई देने लगता है। अभी तो क्या है, हम बाहरी दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि बाहर की शोर में ही खोए हुए हैं, अंदर का नाद तो अभी हम सुन ही नहीं पाते। तो ये धीरे धीरे जब इतना अभ्यास में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर में जो नाद है वो हमें सुनाई देने लगता है। और क्या होता है, आरोग्यम, और आरोग्यता आती है, जायते नाड़ी शोधन, और नाड़ी शोधन से आरोग्यता आ जाती है, और यानी सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और हम निरोगी बन जाते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा नाड़ी शुद्धि के बारे में और प्राणायाम की विशेषता बताई गई कि क्या क्या होता है। आगे अब हमारा षटकर्म आएगा। अब षटकर्म हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि कल हम षटकर्म पूरा कर लेंगे। आज का यहाँ तक मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो फिर कल पूछ लेंगे।